माँ तुम्हें प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने गीता पढ़कर अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि जो सभी के लिए आदर्श और अनुकरणीय है। गीता में आखिर ऐसा क्या है कि जब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था तो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देने पर हथियार उठा लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। गीता में आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर रिसर्च करो कि हिंदुस्तानी इसको पढ़कर ऐसा क्या करते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति का उबाल आ जाता है। गीता में ऐसा क्या है कि कोई सनातनी अगर विश्व में जाता है तो भारत का डंका बजा कर आता है। आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, जो इम्फाल से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी, जो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार की आय का मुख्य स्रोत जंगल से लकड़ी बिनकर लाना बेचना, इसी से गुजारा होता था। उसका नाम था मीराबाई चानू, जिसकी उम्र मात्र 10 साल। एक बार मीराबाई अपने भाई के साथ जंगल में लकड़ी बिनने के लिए गई थी, तो लकड़ी का गट्ठर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। उसके भाई से वो गट्ठर उठ नहीं पा रहा। तब मीराबाई ने बिना किसी कठिनाई से लकड़ी का गट्ठर स्वयं उठा लिया और 2 किलोमीटर तक अपने घर लेके आई। जब अपने से 2 गुना वजन मीराबाई लेके आई, उसकी मां ने उदास होकर कहा, बेटी अगर आज हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुमको ये लकड़ी सर पर उठाकर लाने की दिक्कत न होती। तब मीराबाई ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मां बैलगाड़ी कितने की आती है? तब उसकी मां ने कहा कि बेटी उतने में आती है जितना पैसा हम लोगों ने जीवन में एक साथ देखा ही। तब मीराबाई चानू ने कहा कि ऐसा तो कोई रास्ता होगा जिससे हम पैसा कमा सके और बैलगाड़ी ले सके। तब वहां मौजूद उसके एक पड़ोसी ने कहा कि बेटी तुम तो अपने से 2 गुना वजन उठा लेती हो, क्यों ना वजन उठाने वाले खेल में भाग लो, उससे तुमको सोना मेडल मिलेगा जिससे बेचकर तुम बैलगाड़ी खरीद सकती हो। यह बात मीराबाई को जच गई और उसने अपने घर में जिद किया कि मुझको वजन उठाने वाली खिलाड़ी बनना है। उसके घर वालों ने कहा ठीक है, लेकिन उसके आसपास एरिया में कहीं कोई वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था। पता किया तो पता चला कि वेट लिफ्टिंग सेंटर इम्फाल में यहां से 60 किलोमीटर दूर है। इम्फाल में जो वेट लिफ्टिंग सेंटर स्पोर्ट कॉलेज था, उसका नाम था खुमन लंपक स्पोर्ट कॉलेज। मीराबाई ने अपना वहां एडमिशन करा लिया और रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर की यात्रा तय करती थी, घर आती जाती थी। एक दिन जब अभ्यास करके मीराबाई ट्रेन पकड़ने आई तो पता लगा कि यार तो ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है। अब मीराबाई क्या करे? उसने सोचा कि चलो आज कहीं यहीं रुक जाया जाए और कल जो है कल की प्रैक्टिस करके शाम को घर चला जाया जाएगा। अब उसके सामने समस्या थी कि रुका कहां जाए। इतने बड़े शहर में उसका कोई परिचित भी नहीं था। तब उसने वहां रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह सोची कि कहां रुका जा सकता है। तब उसने सोचा कि क्यों ना किसी मंदिर में रुक जाया जाए। वो आसपास मंदिर देखने लगी तो एक निर्माणाधीन मंदिर थी जहां बाहर मंदिर लिखा हुआ था। मीराबाई अंदर गई, आवाज देते देते, बाबा बाबा पुकारते पुकारते। अंदर से एक पुजारी जी निकले। मीराबाई ने उनको अपनी समस्या बताई कि आज हमारी ट्रेन लेट हो गई है
मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। तब पुजारी जी ने कहा, बेटी यह मंदिर अभी बन रही है, यहां सिर्फ अभी एक ही कमरा बन पाया है, एक कमरा और बना है, उसमें गाटर पड़ गए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, उसमें छत नहीं पड़ पाई है पैसे की कमी की वजह से। तुम ऐसा करो कि अपना कहीं दूसरा स्थान ढूंढ लो। तब मीराबाई ने कहा कि बाबा इतनी रात में आखिर मैं जाऊंगी कब? तब पुजारी जी ने कहा, ठीक है रुक जाओ। मीराबाई वहां खुली छत के नीचे चद्दर डाल के अपना सो गई। पर रात को बूंदाबांदी होने लगी, उसकी आंख खुल गई। मीराबाई ने देखा कि छत पर चारों तरफ एंगल लगे हुए हैं और उसने देखा था कि बाहर पत्थर भी रखे हुए हैं। मीराबाई ने एक एक पत्थर लाकर एंगल के ऊपर रख दिया, जिससे उसकी छत बन गई और बाहर एक बरसाती पन्नी पड़ी थी, उससे उसको ढक दिया। अब पानी भी अंदर नहीं जा रहा था। तब तक बारिश भी तेज हो गई। मीराबाई अंदर आ गई और आराम से सो गई। सुबह जब पुजारी जी उठे तब छत देखकर दंग रह गए। उन्होंने लड़की की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने मीराबाई से कहा, बेटी मैं तुम्हारी हर स्तर से मदद करूंगा, तुम जब तक चाहो अपने घर में बात करके तब तक यहां रह सकती हो, क्योंकि यहां से तुम्हारा स्पोर्ट कॉलेज नजदीक ही। मीराबाई अपने घर में बात की और यहां रहने के लिए चली गई। बाबा जी इसको अपने हाथ से बनाते थे, खिलाते थे और साथ साथ उसको गीता का भी ज्ञान देते थे, उसको गीता भी पढ़ाते थे। मीराबाई के अंदर साहस तो था ही, गीता का ज्ञान पाकर उसके अंदर अपने धर्म, संस्कृत और देशभक्ति की भावना भी जाग उठी। बाबा जी ने मीराबाई को उस समय की स्टार कुंजू रानी से मिलवाया, जो कि एथेंस ओलंपिक खेल कर आई थी। मीराबाई ने कुंज रानी को अपना आदर्श बनाया और कुंज रानी ने भी हर तरह से आश्वासन का भरोसा दिया। उसके बाद मीराबाई ने कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मीराबाई ने मात्र 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियनशिप क्वालिफाई किया और मात्र 17 साल की उम्र में विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। सन 2017 की बात है। 192 किलोग्राम का वजन उठाकर उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका में सब एक बड़े 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। सभी खिलाड़ियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रात्रि भोज का निमंत्रण दिया और शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जब आए देखने तो देखे कि एक लड़की सबसे अलग जो है बैठकर अपना भोजन कर रही है। राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों से पूछा कि इसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तब अधिकारियों ने बताया कि सर ये लड़की हिंदुस्तान से आई हुई है और ये जहां जाती है अपना चावल स्वयं लेके जाती है, अपने से बनाती है, अपने से खाती है। राष्ट्रपति ने सोचा कि ये भी अजीब लड़की है, होटल के इतने शाही भोजन को छोड़कर अपने से बना खा रही है। उन्होंने मीराबाई को अपने पास बुलाया और पूछा ये सब क्या मामला है। मीराबाई ने कहा कि हमारे देश का अन्न खाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं किसी देश का अन्न नहीं खाती हूं। जहां जाती हूं अपने देश का अन्न ले जाती हूं, स्वयं बनाती हूं, स्वयं खाती हूं। राष्ट्रपति प्रभावित हुए। उन्होंने कहा वाह, कभी अगर इंडिया आने का मौका मिला तो तुम्हारा गांव देखने जरूर आऊंगा। तब मीराबाई ने
राष्ट्रपति से कहा सर उसके लिए आपको हमारे देश में आने की क्या जरूरत है, मैं आपको अपना देश यहीं से दिखा दे रहा हूं। राष्ट्रपति ने सोचा कैसी अजीब लड़की है, बोला कि अच्छा लाओ दिखाओ। मीराबाई ने अपना हैंड बैग खोला और उसमें से अपने देश की मिट्टी निकाली, अपने माथे लगाया और राष्ट्रपति से कहा सर ये हमारे देश की मिट्टी है, इसमें हमारे सभी महापुरुषों क्रांतिकारियों सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी आदि सभी के बारे में बताया कि इस मिट्टी में सभी का लहू मिला हुआ है, आप यहीं से हमारे भारत का दर्शन कर सकते हैं। राष्ट्रपति बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा तुमको किस विश्वविद्यालय से मिली? मीराबाई ने कहा कि हमको ऐसी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय से नहीं मिली, इसको तो हमारे पुजारी जी ने हमको गीता पढ़ा पढ़ा कर बताया है। आज देश का दुर्भाग्य है कि गीता पढ़ाई नहीं जाती है। मीराबाई ने अपने बैग से गीता की पुस्तक निकालकर राष्ट्रपति को दे दिया, बोला कि आप इसको रख लीजिए, मैं पुजारी जी से दूसरी ले लूंगी। ये होता है धर्म प्रचार। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लालच देकर और तलवार की दम पे बताया जाए। धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिसको बताने से सब प्रभावित हो जाए। राष्ट्रपति ने गीता को लिया और अपने अधिकारियों को देते हुए कहा कि इसको रिसर्च के लिए भेजो और पता करो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान की ये लड़की इसको पढ़कर इसके अंदर देशभक्ति की इतना उबाल मार रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए थे, लेकिन मैं अपने विश्वास और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर कह सकता हूं कि कल तुम्हारे हनुमान जी भगवान भी आ जाएं, तब भी कल गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगे। और उसके बाद मीराबाई के प्लेट में कहीं से एक चावल रह गया था, राष्ट्रपति ने उसको उठाया, मुंह में डाले, चलते बने। दूसरे दिन बीबीसी समेत सभी समाचारों में यह लीड खबर बनी कि कल का गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जीतेंगी। सबको भरोसा था, सिर्फ हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को छोड़कर। दूसरे दिन मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उस मीराबाई चानू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। उन्होंने कुंज रानी के भी 12 साल पुराने रिकॉर्ड को 2016 में ही तोड़ दिया। सन 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी सन 2018 में स्वर्ण पदक जीता। तब तत्कालीन मणिपुर की सरकार ने मीराबाई को 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार इनाम के रूप में दिया था और भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से मीराबाई को सम्मानित किया। मीराबाई ने सबसे पहले अपने गांव जाकर अपने लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और 1 लाख रुपए अपने उन पुजारी जी को गुरु दक्षिणा के रूप में दी, मंदिर बनवाने के लिए, जहां रहकर उसका जीवन परिवर्तित हुआ था। ये हुई एक सामान्य लड़की की बात। अब आते हैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के बारे में, जिसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। जिनको मुसलमान कहते हैं कि वो तो मुसलमान थे, परंतु मुसलमानों ने कभी कलाम को मुसलमान माना ही नहीं। कलाम भी मुसलमानों की नजर में सिर्फ काफिर ही थे। यही कारण था कि एक आतंकवादी बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और कलाम के जनाजे में 1000 भी नहीं पहुंच पाए थे। एक बार मुस्लिम नेता ओवैसी ने कहा कि ये जो मिसाइलें बन रही हैं ये सब हिंदुओं के नाम पर ही क्यों बन रही हैं? तब उत्तर आया कि आप इसका नामकरण करने वाले कलाम से ही पूछ लें। कलाम ने कहा था कि यदि मैंने गीता न पढ़ी होती, सिर्फ कुरान ही पढ़ी होती, तो
अपनी बनाई मिसाइलें अपने ही देश पर दाग देता। कलाम का गीता पढ़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, आइए जानते हैं। कलाम ने जब वैज्ञानिक बनने के लिए अपना एडमिशन विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराया, तो एक दिन वो समुद्र के किनारे टहलने गए। वहां देखते हैं कि एक आदमी समुद्र के किनारे धोती कुर्ता पहनकर गीता रामायण पढ़ रहा है। तब कलाम ने व्यंग भरे लहजे में कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चांद पर पहुंच गई और अभी लोग गीता रामायण पर ही अटके हुए। तब गीता पढ़ने वाले सज्जन ने पूछा कि आप क्या करते हैं? तब कलाम ने बड़े गवे से कहा कि मैं विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट का छात्र हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं। इतनी संक्षिप्त बात ही हो पाई थी कि 4-5 गाड़ियां आती हैं, उसमें से कमांडोज निकलते हैं और गीता पढ़ने वाले व्यक्ति से कहते हैं चलिए सर अब चलने का टाइम हो गया। तब कलाम आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति से पूछते हैं सर आपका परिचय? तब विक्रम साराभाई ने कहा आप जहां पढ़ते हैं मैं वहां का वाइस चांसलर विक्रम साराभाई हूं। उसके बाद कलाम थोड़ा प्रभावित होते हैं और वो सोचते हैं कि गीता में आखिर ऐसा क्या है। कलाम गीता पढ़ते हैं। गीता पढ़ने के बाद कलाम के अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाती है। कलाम प्रण करते हैं कि मैं आजीवन शाकाहारी रहूंगा और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करते चले जाते हैं। उनको विदेशों से लाखों करोड़ों अरबों के ऑफर आते हैं कि आप हमारे यहां आइए, हमारे लिए मिसाइलें बनाइए। पर कलाम तो गीता पढ़ चुके थे, उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था। उन्होंने अपने देश को छोड़कर जाना उचित नहीं समझा, अपने काम में लगे हुए और ऐसे राष्ट्रवादियों का सम्मान करते हुए उस समय की भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कलाम को सम्मान देते हुए भारत का राष्ट्रपति बनाया। ऐसे सभी लोग हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए गीता के ऊपर 2 पार्ट में लेक्चर बनाया गया है। दूसरे पार्ट में 2 महापुरुषों स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। आशा है आप लोग उसको जरूर देखेंगे। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।